हेलो दोस्तों, आज मैं द लास्ट स्टार की बाकी के बची हुई एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके पहले उसे देख लीजिए। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। एपिसोड 5 फर्स्ट स्टेप्स आर ऑलवेज स्मॉल। 5th एपिसोड की शुरुआत केबल कार से होती है, जहां अरूप उस लड़की की बॉडी देखता है और निश्चिंत होता है कि वो परी नहीं है। अरूप देव को रिचुअल करने से मना करता है, पर देव फिर भी उससे छुप के रिचुअल परफॉर्म करता है, जहां से पता चलता है कि उस लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने मारा है। वो फिर परी के पास जाता है दूसरी दुनिया में। ये वही टाइम था जहाँ परी के सर्वेंट ने उसे किसी से बात करते देखा था। रियल वर्ल्ड में देव की तबीयत खराब होने लगती है, पर परी उसे रियल वर्ल्ड से भेजती है, जिससे देव बच जाता है और देव को अपने कॉलेज फंक्शन में इनवाइट करती है। दूसरी तरफ यामानाडू एंड थापा दोनों ही जख्मी होते हैं, पर वो हॉस्पिटल नहीं जा सकते पुलिस के वजह से, इसलिए वो अपना ट्रीटमेंट खुद ही करते हैं। परी का कॉलेज परफॉर्मेंस देखने के लिए देव और अरूप दोनों पहुँचते हैं, पर अलग अलग। फंक्शन के बाद देव परी को बताता है कि वो जा रहा है हमेशा के लिए। परी गुस्से में देव को अपने फोन से मारती है, पर थोड़ी देर बाद परी अपने फ्रेंड के फोन से देव को कॉल करके उसके साथ चलने को उसे कन्विंस करती है। जब देव परी का वेट कर रहा होता है तो परी का सर्वेंट उसे लेने आता है। अरूप और देव को परी की लाश मिलती है कॉलेज के पास। एपिसोड 5 यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 एंड देन देयर वाज देव परी को दूसरी दुनिया में मिलता है और उसके लास्ट स्टार में जाता है, जहां परी देव के पास आने के लिए एक गाड़ी में लिफ्ट लेती है। उस गाड़ी में यामानाडू, थापा और एक तीसरा आदमी परी का रेप करते हैं। यामानाडू देव को फील करता है कार में और उसे कहता है तुम्हें पुकार रही है, पर तुम कुछ नहीं कर सकते सिर्फ देखने के अलावा। फिर वो परी को मार के चले जाते हैं। देव परी को उस मिस्टीरियस नाव में छोड़ने जाता है, पर वो नाव वहाँ आती नहीं है। देव रियल वर्ल्ड में आके अरूप को बताता है कि परी का वक्त अभी खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी जिंदा है। परी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, जहाँ उसकी आत्मा सबको देख और सुन सकती थी। देव कुछ स्केच ड्रॉ करता है नकाब के साथ, जिसमें यामानाडू और थापा को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, बट तीसरा आदमी कौन था पता नहीं चलता। देव दूसरी दुनिया में हुई चीजें याद करता है और उसे लोकी पे डाउट होता है, क्योंकि वही लास्ट में परी के साथ था। प्रिंसिपल भी लोकी पे डाउट करता है, क्योंकि वो उस दिन कॉलेज नहीं आया था और हॉस्टल में भी नहीं था। कॉलेज में जब सब परी के लिए प्रे कर रहे होते हैं, तब लोकी कॉलेज में आता है और पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है। लोकी से पूछताछ से अरूप को कुछ डाउट होता है, पर प्रिंसिपल की बेटी आके अरूप को बताती है कि लोकी उस रात उसके साथ उसके घर पे था और उसे बचाने के लिए सच नहीं बोल रहा है। नेक्स्ट डे एक लड़की आके अरूप को बताती है कि परी ने उसका फोन यूज किया था और वो कहीं जाने वाली थी। लिपिका को कॉलेज के बाहर परी का फोन मिलता है, जिसको परी ने देव को फेंक के मारा था, और उस पे ब्लड के निशान मिलते हैं, जिसे लिपिका लैब में भेजती है। रात तक अरूप को पता चल जाता है कि परी ने देव को लास्ट कॉल किया था, पर तब तक देव वहाँ से भाग जाता है, एज अरूप कभी भी देव और परी के प्यार को एक्सेप्ट नहीं करता। और एपिसोड 6 यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 द बॉय हु क्राइड वुल्फ। एपिसोड 7 की शुरुआत देव के सपने से होती है, जहां उसे दिखता है कि अगर वो पास्ट में एक चीज बदल देगा तो सब बदल जाएगा, पर कुछ गलत भी हो सकता है। ऐसा करने से देव को उस तीसरे रेपिस्ट के पैरों पर वुल्फ का टैटू दिखता है और वो नींद से जाग जाता है। अरूप डोमा से देव के बारे में पूछता है, पर उसे भी कुछ नहीं पता था उसके बारे में, पर वो देव को ढूंढकर उससे मिलती है। देव उसे सब सच बताता है और उससे उस टैटू के बारे में पूछता है। दोनों मार्केट में टैटू के बारे में पता लगाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है ये टैटू फुटबॉल एकेडमी के किसी लड़के ने बनवाया था। अरूप को भी फुटबॉल एकेडमी के लड़के सीसीटीवी में उस रात दिखते हैं। पुलिस और देव दोनों ही फुटबॉल एकेडमी पूछताछ के लिए पहुँचते हैं, जहाँ अरूप देव को गन पॉइंट पे लेता है, पर देव अरूप को बताता है कि वो परी से प्यार करता है। अरूप उस पर भरोसा नहीं करता। देव वहाँ से भागता है। अरूप उस पर गोली
गोली नहीं चला पाता क्योंकि अरूप को उस पर अभी भी कहीं न कहीं यकीन होता है। डोमा देव को बताती है कल फुटबॉल का फाइनल है, वहाँ सब आएंगे, वो टैटू वाला लड़का भी हो सकता है आए। दूसरे दिन अरूप को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि थापा मार्केट में आ रहा है। वो वहाँ जाल बिछाता है पर थापा वहाँ नहीं आता। मीनवाइल देव छुपके से परी से मिलने जाता है। अरूप फ्लैशबैक में जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि नाइमा ने सुसाइड किया था, वो एक्सीडेंट नहीं था। लिपिका को थापा फुटबॉल एकेडमी की तरफ जाता दिखता है। वो बाकी सबको इन्फॉर्म करती है और खुद उसका पीछा करती है पर थापा लिपिका के कार को टक्कर मार के भाग जाता है। मीनवाइल फुटबॉल एकेडमी में देव को वुल्फ टैटू वाला आदमी मिल जाता है जो और कोई नहीं पिंटो था और एपिसोड 7 यही खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 द सर्कल ऑफ लाइफ। यहाँ कहानी फ्लैशबैक में आती है जहाँ थापा पिंटो से ड्रग्स लेता है और उससे परी को उसके पास लाने को बोलता है। प्रेजेंट में अरूप लिपिका से हॉस्पिटल में मिलने जाता है जहां अरूप बताता है थापा की कार पहाड़ों से गिर के क्रैश हो गया। अरूप को एक पुराने मैकेनिक शॉप का पता चलता है और वो वहां जाता है। डोमा एंड देव पिंटो का पीछा करते हुए उसी पुराने मैकेनिक शॉप में पहुंचते हैं। देव डोमा को वापस भेजता है और अरूप को इन्फॉर्म करने को बोलता है। देव पिंटो को टैटू को लेके कन्फ्रंट करता है तो वो उसे टाल देता है कि ऐसा टैटू काफी प्लेयर्स के बॉडी पे है। देव वहाँ से चला जाता है पर थोड़ी देर बाद वापस जाता है पिंटो के पास और उसे मार के उस पे रिचुअल परफॉर्म करता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसके जाने के बाद पिंटो ने यामानाडू को कॉल करके उसके बारे में बताया। पर जब देव रियल वर्ल्ड में आता है तो उसे सामने यामानाडू मिलता है। उसे लगता है कि वो रियल वर्ल्ड में है पर असल में वो खुद की आखिरी घड़ी देख रहा था जो कि यामानाडू ने उसे दिखाया था, क्योंकि यामानाडू ने उसे रिचुअल के बीच में ही मार के उसकी पावर ले ली थी। देव दूसरी दुनिया में परी की आत्मा से मिलने जाता है और उसे उसकी ताकत को पहचानने को बोलता है। थोड़ी देर बाद परी को होश आता है और वो अब अपने माँ की आत्मा को देख पाती है। दूसरी तरफ अरूप मैकेनिक शॉप में पहुँचता है और देव को मरा पाता है। यामानाडू उस शॉप में आग लगा देता है। अरूप उस पर गोलियां चलाता है पर वो पास्ट में जाके अपने डेथ को चेंज कर देता है। मीनवाइल दूसरी दुनिया में देव उस मिस्टीरियस बोट से कूद जाता है और पास्ट में पहुंचता है जहां वो परी से फर्स्ट टाइम मिला था। पर इस बार वो परी को किस करता है ताकि जो भी हुआ वो वापस से ना हो और ये सीजन यहीं पे खत्म हो जाता है। ये सीजन काफी सारे क्वेश्चंस छोड़ के गया है, जैसे अरूप और नाइमा के बीच हुई झगड़े का रीजन, देव के असली माँ बाप कौन थे, देव जिंदा भी है कि नहीं, यामानाडू को कैसे रोका जाए और परी की ताकत से क्या फायदा होने वाला है। फिलहाल ये सब तो नेक्स्ट सीजन में ही पता चलेगा। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।